जय श्री सीताराम, जय श्री राम, राम राम मित्रों। कृपया जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर कमेंट साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। आखिर भगवान शंकर ने ऐसा क्यों कहा, ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। आइए एक छोटी सी कथा के माध्यम से जानते हैं। कहते हैं जब माता सती हवन कुंड में जलकर भस्म हो गई और सिर्फ उनका कंकाल बच गया, और जैसे ही शंकर भगवान को इस बात का पता चला तो उन्होंने दक्ष प्रजापति को दंड देने के लिए काल भैरव को भेजा। काल भैरव ने दंड स्वरूप दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने भगवान शंकर से निवेदन किया कि वे आपके पिता ससुर भी आपके पिता के समान है, अतः आप इस हत्या का दोष न लगे, अतः दक्ष प्रजापति को क्षमा कर पुनः जीवन दान प्रदान करे। फलस्वरूप भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को क्षमा करते हुए उनके शरीर पर बकरे का सिर लगाया तथा उन्हें जीवन दान प्रदान किया। लेकिन ये करते हुए जैसे ही भगवान शंकर की नजर माता सती के कंकाल पर पड़ी तो कहते हैं भगवान शंकर सती सती कहते हुए उस कंकाल को अपनी गोद में उठाकर 10,000 वर्षों तक सती सती कहते हुए पागलों की तरह फिरते रहे। जब भगवान विष्णु से यह सब कुछ देखा ना गया तब भगवान विष्णु ने चक्र चलाकर माता सती के कंकाल के 51 टुकड़े कर दिए, और ये टुकड़े धरती पर जहाँ भी गिरे वहाँ 51 शक्तिपीठ बने। उन्हीं में से एक टुकड़ा जहाँ गिरा वहाँ से ज्वाला निकली तथा उसी ज्वाला के तप से भगवान शंकर सचेत हुए और उन्हें पता चला कि आखिर कामदेव के कारण उनकी क्या दुर्गति हो गई। अतः कामदेव को दंड करने के लिए तथा काम पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर ने कठोर तप करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने कठोर तप करना शुरू किया तो सभी देवी देवता व काल भैरव सभी परेशान हो गए। उन्होंने कहा अगर भगवान शंकर काम पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो हर मनुष्य इसी से घृणा करेगा, तो ये संसार नष्ट हो जाएगा, ये संसार का चक्र कैसे चलेगा। अतः उन्होंने कामदेव से कहा कि वे काम रूपी बाण भगवान शंकर पर छोड़े ताकि उनका तप नष्ट हो, और भगवान कामदेव ने ऐसा ही किया। उन्होंने भगवान शंकर को तप करते हुए काम रूपी अस्त्र छोड़े। जैसे ही उन्होंने काम रूपी अस्त्र छोड़ा भगवान शंकर का त्रिनेत्र खुला और भगवान कामदेव जलकर भस्म हो गए। तब भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा आखिर आज उन्होंने अपने तप से काम पर विजय प्राप्त कर ली, अब ना रहेगी स्त्री और ना ही आएंगे ऐसे विचार करते हुए भगवान शंकर प्रसन्न हुए। लेकिन उनकी इस भावना को देखते हुए काल भैरव चिंतित हो गए। काल भैरव ने नारद जी से कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो संसार ही नष्ट हो जाएगा, संसार का चक्र कैसे चलेगा। तब नारद जी काल भैरव की प्रेरणा से भगवान विष्णु के पास गए तथा उन्होंने भगवान शंकर की सारी बात भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा लेते हुए भगवान शंकर की परीक्षा लेने की सोची। जब भगवान शंकर भगवान विष्णु से उनके पास मिलने के लिए आए तो दोनों बैठकर बातें करने लगे। आंगन में बैठते हुए भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से विनय की कि वे उन्हें वो स्वरूप दिखाए जिसे देखते हुए देवताओं को आपने अमृत पिलाया तथा राक्षसों को अमृत की एक बूंद भी नहीं छिखाई। भगवान शंकर जिद करने लगे कि वे भगवान विष्णु के उस मोहिनी स्वरूप को देखना चाहते हैं जिससे देवता राक्षस सभी इस संसार में सभी भ्रमित हो गए। लेकिन भगवान विष्णु ने मना कर दिया। उन्होंने कहा आपका तप टूट जाएगा, आपकी काम पर विजय विफल हो जाएगी। लेकिन भगवान शंकर मुस्कुराते रहे, वे माने नहीं। तब भगवान शंकर के जोर देने पर भी भगवान विष्णु उठकर महल के अंदर चले गए। जैसे भी महल के अंदर गए भगवान शंकर को सहसा पायलों की आवाज सुनाई दी और उनकी नजर बाग में खड़ी एक सुंदर स्त्री पर गई। भगवान उनको देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। कहते हैं जैसे ही भगवान शंकर की नजर उस मोहिनी स्वरूप स्त्री पर पड़ी भगवान शंकर का शुक्रपात हो गया, अर्थात वह काम पर विफल हो गए। तब भगवान विष्णु वापस उस मोहिनी स्वरूप से भगवान विष्णु के रूप में उनके सामने उपस्थित हुए और कहा प्रभु, स्त्री कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती, काम पर विजय कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो एक स्वाभाविक घटना है, ये संसार के क्रम को चलाने वाली घटना है। अतः है प्रभु, आप पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती से विवाह कर पुनः इस सृष्टि का संसार चक्र आरंभ करें। कहते हैं तभी अंतिम बार भगवान शंकर ने पार्वती से विवाह किया तथा अमरनाथ गुफा में अमर मंत्र देकर मां पार्वती को भी अमर किया। जय जय